नमस्कार दोस्तों, एक बार मैं फिर आपके सामने उपस्थित हुआ हूं और जैसा कि आप सब जानते हैं कि लोकसभा चुनाव 2024 की चुनावी घोषणा चुनाव आयोग ने कर दिया है और चुनाव आयोग ने एक विवादास्पद स्थिति में उस घोषणा को किया हुआ है कि आपको पता होगा कि जो हमारे यहाँ चुनाव आयोग है भारत का, वो एक त्रिस्तरीय चुनाव आयोग है। उसमें सिर्फ एक जो मुख्य चुनाव आयुक्त थे उनकी नियुक्ति थी, बाकी 2 सीटें खाली थीं और उसपे आनन फानन में चुनावी उद्घोषणा के ठीक एक दिन पहले 2 जो चुनाव आयुक्त हैं उनकी नियुक्ति की गई और अगले दिन 3 बजे एक कॉन्फ्रेंस के माध्यम से चुनावी उद्घोषणा कर दी गई और चुनाव एक तरीके से चुनावी जो मेला है वो शुरू हो गया। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जो चुनाव होता है उसका सबसे जो मुख्य मुद्दा होता है वो देश के दशा और दिशा के निर्धारण के लिए चुनाव करवाए जाते हैं और हमारे यहाँ 5 सालों में एक बार लोकसभा चुनाव करवाने का प्रोविजन है कि 5 सालों बाद जो सरकार होगी वो चुनी हुई सरकार, लोकप्रिय सरकार, वो सत्ता से हटेगी और फिर से चुनाव के माध्यम से हर कोई प्रयास करेगा और सत्ता में फिर से आएगा कोई एक। तो और जो चुनाव होते हैं उसकी दिशा और दशा इस तरीके से होती है कि जो शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा और रोजगार, महंगाई, जो मुख्य मुद्दे हैं उन मुद्दों को लेके चुनाव होता है। लेकिन हमारे यहाँ जो इस समय चुनाव होने वाला है, जो लोकसभा चुनाव होने वाला है, पिछले 2, 3, 4 लोकसभा चुनावों से कमोबेश यही हाल रहा है कि हमारे यहाँ जो मुख्य मुद्दे हैं वो गौड़ हो जाते हैं और जो गौड़ मुद्दे हैं वो मुख्य मुद्दे हो जाते हैं। उनका एक बहुत बड़ा कारण वो मीडिया है, जो मेन मीडिया है, जो इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया है, उसने एक तरीके से हमारे यहाँ के लोकतंत्र को, जिस लोकतंत्र के अंतर्गत हमारे यहाँ चुनाव होते हैं, जिस संसदीय प्रणाली के अंतर्गत हमारी सरकार चुनी जाती है, वो एक तरीके से इन लोगों ने इतनी उसकी खराब स्थिति कर दी है कि हमारे यहाँ संसदीय शासन प्रणाली होने के बावजूद देश का जो संविधान है उसमें हमारे यहाँ प्रावधान किया गया है कि भारत में जो शासन व्यवस्था होगी वो संसदीय शासन प्रणाली के अंतर्गत होगी। लेकिन चुनाव जब भी आते हैं और जो मीडिया है जिसको एक चतुर्थ स्तंभ बताया जाता है लोकतंत्र का, उसने हमारे यहाँ भारत में स्थितियां इतनी बदतर कर दी हैं कि अब हमारे यहाँ लगता ही नहीं है कि संसदीय शासन प्रणाली का चुनाव हो रहा है। हमारे यहाँ लगता है कि अध्यक्षीय शासन प्रणाली का चुनाव हो रहा है और यहाँ पे व्यक्ति विशेष के नाम पे चुनाव लड़ा जाने का प्रावधान कर दिया गया है। जबकि हमारे यहाँ संविधान में जो चुनाव का प्रोविजन किया गया है वो बिल्कुल ही तरीका ये है कि हम लोग अपने लोकप्रिय जनप्रतिनिधि का, जो हमारे यहाँ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उसका हम चुनाव करेंगे और वो अपनों के बीच से एक का अपने से चुनाव करेगा जो प्रधानमंत्री होगा, जो देश की बागडोर संभालेगा, जो देश की दशा और दिशा का निर्धारण करेगा। लेकिन मीडिया ने इस सिस्टम को ऐसा बदल दिया है, हमारे आपके जहन में ऐसी चीजें डाल दी हैं कि वो एक बहुत ही खतरनाक दिशा में लेके चला गया है। आज वो संसदीय लोकतंत्र के बजाय हमारे यहाँ अध्यक्षीय लोकतंत्र की एक संकल्पना, नई संकल्पना जो संविधान से इतर है, उस संकल्पना को लेके आ गया है। तो एक तरीके से ये अपने आप में ही गलत है और जो हमारे मुद्दे हैं, जो मुख्य मुद्दे हैं, जो मीडिया का वाकई में काम है कि देश की शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, बेरोजगारी, महंगाई, इन सब चीजों पे जो चर्चाएं होनी चाहिए उस पे चर्चाएं ना करवा के वो पार्टीवाद की राजनीति को बढ़ावा देने में, और मैंने जैसा आपको बताया कि संसदीय शासन प्रणाली को बिगाड़ने में लगा हुआ है और वो उन्हीं मुद्दों पे बात करते हैं जो मुद्दे वाकई में आम जनता के लिए नहीं होते हैं, जो गौड़ मुद्दे हुआ करते हैं। तो इस तरीके से आज आपके हाथ में फिर से एक बार आपका जो भविष्य है उसके निर्धारण की चुनौती है कि आप कैसी सरकार, कैसी सत्ता का चयन करना चाहते हैं और आप कैसे अपने जनप्रतिनिधि का चयन करना चाहते हैं जो अगले 5 साल तक आपके क्षेत्र के विकास के लिए काम करेगा कि विनाश के लिए काम करेगा,
कि आपके बीच कभी वो आएगा 5 साल में चुनने के बाद कि नहीं आएगा, वो क्या करेगा। ये एक बहुत बड़ा आजकल समस्या बना हुआ है कि जो ये पैरासूट कैंडिडेट हुआ करते हैं कि कहीं से भी आ जाते हैं, उनको कोई पार्टी ले आके चुनाव लड़ा देती है, फिर उसके बाद वो 5 साल तक दिखते नहीं अपने क्षेत्रों में। कोई हीरोइन आ जाती है, कोई हीरो आ जाता है, कोई एक अलग तरीके की शख्सियत आ जाती है, और जो उसको आपके क्षेत्र के बारे में बिल्कुल पता नहीं होता, वो चुनाव जीतने के बाद चला जाता है और अगले 5 साल तक नहीं आता है। और कमोबेश आपकी समस्याएं जस की तस बनी रह जाती हैं। आपको अगले चुनाव में फिर से वादे किए जाते हैं और वो वादे फिर से पूरे नहीं किए जाते हैं। और हम आप चुनाव के जो अगले 5 साल हुआ करते हैं, ये 1-2 महीने छोड़ के अगले 5 साल तक फिर से इस पे चर्चा करते रहते हैं कि हमारी समस्याओं का निराकरण नहीं हुआ, हमने कैंडिडेट का चयन गलत कर लिया। तो इस तरीके से आज फिर से आपके हाथ में वो पावर है कि आप फिर से अपने जो आपका जो जनप्रतिनिधि है, उस जनप्रतिनिधि को देखते हुए अपने क्षेत्र का जो एमपी है उसको चुने, जिससे वो आपके क्षेत्र का विकास करे। क्योंकि एक दूर बैठा व्यक्ति किसी जो हमारे यहाँ, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि हमारे यहाँ अध्यक्षीय शासन प्रणाली नहीं है कि पूरे देश के विकास की जिम्मेदारी सिर्फ एक शख्स पे होगी। आपके क्षेत्र की विकास की जिम्मेदारी आपके एमपी पर, आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पे है। अगर वो आपके क्षेत्र का विकास करेगा तो आपके बेहतर ढंग से क्षेत्र का विकास हो पाएगा। लेकिन एक पैरासूट कैंडिडेट, एक सूटकेस कैंडिडेट कभी भी आपके क्षेत्र का विकास नहीं कर सकता है, क्योंकि वो आएगा, चुनाव जीतेगा और उसके बाद चला जाएगा, और आपका जो क्षेत्र है उसका विकास, उसकी समस्याएं वहीं की वहीं धरी रह जाएंगी और आप अगले फिर से 5 साल तक समस्याओं से जूझते रहेंगे और अपनी समस्याओं को दूसरे से गिनवाते रहेंगे। तो इस तरीके से आप अब की बार बिल्कुल ही सोच विचार कर अपने एमपी का चुनाव करिए। जो ये लोकसभा चुनाव का मेला है जो ये शुरू हो गया है, इसमें अपने एमपी का चुनाव और जो आपका लोकप्रिय जनप्रतिनिधि होगा उसका चुनाव बहुत सोच विचार कर करिए, जो आपके बीच में हमेशा 5 सालों तक बना रहे और आपकी समस्याओं का निराकरण करे और संसद में जाके आपकी समस्याओं को उठाए, जिससे आपकी समस्याओं का निराकरण हो सके। क्योंकि संसद ही वो ऐसी जगह है जहां से आपका समस्याओं का निराकरण हो सकता है, और आप इसीलिए उसको चुन के अपने यहां से भेजते हैं कि आपकी आवाज को सदन में जाके उठाए, कि आपकी आवाज जो आज दबी कुचली है, आपकी जो समस्याएं सुनी नहीं जा रही हैं, वो पूरे देश और दुनिया के सामने वो रखी जा सके, उसका निराकरण होने के लिए आपको एक सही प्लेटफॉर्म मिल सके। तो इस तरीके से दोस्तों आप अपने एमपी का जो चुनाव है वो बहुत ही अच्छे ढंग से करिएगा, बहुत सोच विचार कर करिएगा, और किसी भी पैरासूट कैंडिडेट को, किसी भी सूटकेस कैंडिडेट को आप वोट मत दीजिएगा। और जो भी पार्टी ऐसे पैरासूट और सूटकेस कैंडिडेट को आपके यहां से चुनाव लड़वाती है उसको आप तत्काल नकार दीजिएगा।